पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के नतीजे भले ही 4 मई को घोषित होंगे, लेकिन नतीजों से पहले ही पश्चिम बंगाल का माहौल काफी ज्यादा गर्मा गया है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी का बेहद ही गंभीर आरोप लगाकर सनसनी मचा दी। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये जो बवाल है ये स्ट्रांग रूम के बाहर का है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद सखावत मेमोरियल स्कूल में बने स्ट्रांग रूम पहुंची और घंटों तक स्ट्रांग रूम के अंदर ही रहीं। पश्चिम बंगाल में ये जो हंगामा है ये काफी ज्यादा तब और ज्यादा बढ़ गया जब टीएमसी नेता स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी का आरोप लगाकर धरने पर बैठ गए। इसके साथ ही ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो के बाद ही पूरा हंगामा शुरू हुआ और हंगामे के बाद इतना ज्यादा बवाल बढ़ गया कि काफी वक्त तक यहां पर पुलिस प्रशासन काफी ज्यादा मौजूद रहा। इसके बाद टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में तीखी नोकझोंक भी हुई है। साथ ही सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह से दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराया है। लेकिन टीएमसी ने सीसीटीवी फुटेज जारी करके जो दावा किया है उसने पश्चिम बंगाल में काफी ज्यादा हड़कंप मचा दिया। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम स्थित स्ट्रांग रूम में रखे बैलेट बॉक्स के साथ छेड़छाड़ की कोशिश हो रही है, ये आरोप टीएमसी नेताओं की तरफ से लगाया गया। इसको लेकर टीएमसी के दिग्गज नेता डॉक्टर शशि पांजा और कुणाल घोष स्टेडियम के बाहर ही पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए। ममता बनर्जी भी वहां पर स्ट्रांग रूम के अंदर काफी वक्त तक रहीं और इसके बाद स्ट्रांग रूम के बाहर आकर ममता बनर्जी ने भी बयान दिया है। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं शशि पांजा टीएमसी लीडर, उन्होंने आरोप लगाते हुए क्या कहा है, सुनिए जरा शशि पांजा की। इस विषय को लेके हम लोग दौड़े, हमारे यहाँ एजेंट्स थे, हम लोग दौड़े आए कि ये लोग कौन है, ये लोग स्ट्रांग रूम में क्या, ये देखिए बक्सा, सब बक्सा है, कल वोट हुआ है, सब बक्से हैं, ये लोग कौन है अंदर में, और ये सब देखिए गुलाबी कागज, ये लोग क्या है, गुलाबी कागज क्या है। इसको लेके हम लोग दौड़ते हुए आए। ये कैमरा जो बाहर से आप देख सकते हैं, अंदर स्ट्रांग रूम में प्रवेश नहीं कर सकते कि हम लोग कैंडिडेट हैं। इसको लेके कुणालदार हम लोग उपस्थित हुए और हम लोग ये दावा रखें कि ये अंदर में क्या बात चल रही है, हम लोग को जानकारी क्यों नहीं है। आप लोगों को लग रहा है गड़बड़ी हो रही है? गड़बड़ तो हो रही है। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को खबर इत्तला नहीं देते हैं कि कुछ काम होने वाला है, पोस्टल बैलेट हो या जो भी हो, तो गड़बड़ी है। तो पॉलिटिकल पार्टी को कहा जा रहा है कि आपको 3:20 पे मेल भेजा गया है। मान लीजिए मेल भेजा गया है, सुबह से यहाँ फॉर्म ए को लेके काम हो रहा है, हम लोग का टीम भी 3:30 बजे यहाँ से निकला। तो ये जो खबर आप दे रहे कि मेल में कि आप लोग आइए, और हम लोग बोल रहे हमारे लोग वहाँ खड़े हैं, संपर्क नहीं हुआ। अगर मान लीजिए संपर्क नहीं हुआ, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो आप स्ट्रांग रूम खोले क्यों? आप तो खबर दे सकते हैं, डीओ है, आरओ है, खबर दीजिए, हम लोग खबर लेके आते हैं। फिर हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये हम लोग को जानकारी क्यों नहीं है। देयर आर लूप होल्स इन द सिस्टम, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये स्वच्छ लग रहा है या अस्वच्छ? फिर डीओ आए हैं, कुछ बातें हुई हैं और सीसीटीवी लगेगी। अब ये सब घटना हम लोग ममता बनर्जी, अभिषेक बंदोपाध्याय को बोलेंगे मेरी लीडरशिप। तो शशि पांजा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बड़ा आरोप लगाया है और इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद सखावत मेमोरियल स्कूल में बने स्ट्रांग रूम पहुंची और घंटों तक स्ट्रांग रूम के अंदर ही रहीं। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता भी मौके पर डटे रहे और उन्होंने साफ किया कि जब तक ममता बनर्जी वहां से नहीं हटेंगी वो भी पीछे नहीं हटेंगे। स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में मचे इस घमासान ने माहौल को काफी ज्यादा तनावपूर्ण कर दिया। हालांकि चुनाव आयोग ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज भी किया है। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पार्टी का यह भी कहना है कि उनकी जानकारी के बिना स्ट्रांग रूम के आसपास हलचल हो रही थी, जो सरासर गलत है। सिर्फ कोलकाता ही नहीं, दुर्गापुर में भी माहौल गर्म है और वहां स्ट्रांग रूम से महज 200 मीटर की दूरी पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने अपना डेरा डाला हुआ था।
इसके साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है शशि पांजा और कुणाल घोष की तरफ से कि हमारे कार्यकर्ता लगातार पहरा दे रहे हैं और इस तरह के वीडियो सामने आने के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं चुनाव आयोग पर, साथ ही साथ प्रशासन पर। यानी बंगाल में इस वक्त हर तरफ सिर्फ और सिर्फ स्ट्रांग रूम और मशीनों की सुरक्षा को लेकर खींचतान चल रही है। घंटों चले हंगामे और धरने के बाद कुणाल घोष और शशि पांजा ने अपना प्रदर्शन जरूर खत्म कर दिया, लेकिन माहौल अभी शांत नहीं हुआ है। लेकिन जाते जाते कुणाल घोष ने चुनाव आयोग को लेकर जमकर सवाल उठाए हैं। कुणाल घोष ने क्या कहा है, पहले आप वो सुनिए। आज के बाद आज जो हुआ उसको गलती है, इसी को गलती है। आज के बाद कोई ये इन्फॉर्म करके बिना ऑफिशियली स्ट्रांग रूम का सील तोड़ के नहीं घुसेगा। ये पहला डिसीजन है। आज जो किया वो गलत किया। और जब वो थोड़ा इधर उधर बोल रहे हैं, लेकिन वहां पर सीसीटीवी का जरूरत है और भी वो एग्री किया। सीसीटीवी और एक कैमरा वहां पर लगाना चाहिए और उसका जो स्क्रीन पे वो रिफ्लेक्टेड होना चाहिए। और जो हमारा ऑब्जर्वेशन है हम लोग उसको बता दिया। वापस जा रहे हैं आप लोग? धरना कॉल ऑफ हो गया? हाँ, धरना कॉल ऑफ हो हाँ, गया। हाँ, हाँ। ममता दीदी नहीं आ रही है, सोल्यूशन क्या निकला? और क्या कल भी कंटिन्यू रखेंगे? कोई आपकी छोटी टीम बैठेगी यहाँ पर? हमारा टीम पूरा मॉनिटर करेगा। ये हमारा राइट है। हम जो करेगा लीगल करेगा, लीगली करेगा। हमारा कोई इरादा नहीं है कोई इलीगल कोई काम। वो लोग इलीगल किया था, हम लोग अपोज किया। और हमारा एक क्वेश्चन है, जब वो लोग स्ट्रांग रूम बिना इंटीमेट करके वो स्ट्रांग रूम सील तोड़े थे, हम अपोज कर रहे थे, बीजेपी का इतना जलन क्यों होता है? वो लोग चोरी का इरादा ले रहे हैं और भाजपा को जलन हो रहा है। वो लोग तोड़ रहे हैं स्ट्रांग रूम, सील तोड़ा है, हम लोग अपोज कर रहे हैं, भाजपा का जलन हो रहा है। तो इससे मतलब है कि उसका इरादा बुरा था। बीजेपी लीडर आए थे, जय श्री राम के नारे लगे यहाँ पर। वो क्या है वो तो कुणाल घोष को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बेहद ही गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन फिलहाल अभी स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी की इस एक्टिवनेस ने राजनीतिक पारे को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी बरत रहा है ताकि मतगणना तक सुरक्षा और पारदर्शिता में कोई कमी ना रहे। अब सबसे पहले आपको सुनवाते हैं ममता बनर्जी का बयान, जो उन्होंने आरोप लगाया है। আমাদের কর্মীদের এবং মানুষকে সাথে থাকতে, যাতে কাউন্টিংয়ে সবাই সমানভাবে আজ থেকে পাহারা দেয়। দরকার হলে আমিও আমার এলাকায় পাহারা দিতে নামবো এবং আমি সব 294টা কেন্দ্রে 294টা তৃণমূল প্রার্থী, দার্জিলিংয়েও যে দুটো প্রার্থী আছে অনেকদের আমাদের সাথে জোট আছে, সবাইকে বলবো নিজেরা ক্যান্ডিডেটরা পাহারা দিন। দিনের বেলায় কর্মীদের রাখুন, রাতের বেলায় নিজেরা থাকুন, পাহারা দিন। আমি যদি পাহারা দিতে পারি আপনারাও পাহারা দিতে পারেন। রাত জাগুন, সকালে এসে অন্য টিমকে হ্যান্ড ওভার করে তবে ঘুমোবেন। তার কারণ এই সময় ওরা ইভিএম মেশিন যখন কাউন্টিং হল থেকে যখন মানে যেখানে স্টোর করা হয়েছে সেখান থেকে যখন কাউন্টিং হলে নিয়ে যাবে, তখন কিন্তু মেশিন বদলে দেওয়ার সম্ভাবনা ওরা প্ল্যান করেছে। সুতরাং নজর রাখতে হবে যাতে কোনো রকম নেগলিজেন্স না হয়, অবহেলা করবেন না। আর কাউন্টিং এমন ममता बनर्जी ने सीधा आरोप लगाया है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में काउंटिंग से पहले ये सब कुछ हो रहा है, वो चुनाव आयोग को निशाने पर ले रहा है और चुनाव आयोग पर बड़े सवाल भी खड़े कर रहा है। देखिए, जब से ये पूरा चुनाव का माहौल शुरू हुआ है, उसके बाद से ही पश्चिम बंगाल का रुख एक अलग लेवल पर पहुंच गया है। एक तरफ ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी पीछे नहीं है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है और अब ममता बनर्जी ने स्ट्रांग रूम में छेड़छाड़ को लेकर बेहद ही गंभीर आरोप लगाया है। और जो ममता बनर्जी का आपने बयान सुना, उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि जो ये कुछ भी हो रहा है स्ट्रांग रूम के अंदर, जिसका वीडियो सामने आया है, वो नहीं होना चाहिए।